नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं पीएमईजीपी लोन स्कीम के बारे में, जो कि ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है और इसका जो देख रेख जो करता है वो एजेंसी है केवीआईसी इस योजना का देख रेख करता है। जो भी प्रोसेस होता है उसको केवीआईसी इसको डन करती है, यानी कि पूरा प्रोसेस करती है। तो पीएमईजीपी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत 25 लाख तक का कोई भी योजना इसमें व्यक्ति ले सकता है। उसके लिए जो है व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। तो ये स्कीम खास करके है, जैसे 25 लाख का कोई भी व्यवसाय लगाना चाहता है तो इस योजना को ले सकता है और व्यवसाय को लगा सकता है। तो इस वीडियो में भी हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे इस योजना के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे किस प्रकार से आप इस योजना को ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस योजना को कौन ले सकता है। तो ये जो है 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति कोई भी हो, पुरुष महिला विकलांग कोई भी इसको इस योजना को ले सकता है। इसमें जो है मैक्सिमम 25 लाख तक का कोई भी प्रोजेक्ट इसमें लगा सकता है। तो ये तो हो गया। उसके बाद चलिए शैक्षणिक योग्यता का बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें अभी जो नया जो इसमें जो कुछ चेंजिंग किया गया है, जिसमें कि अनपढ़ व्यक्ति भी ले सकता है। 8वां से अगर यदि कम पढ़ा लिखा है तो 10 लाख तक का योजना ले सकता है, और अगर यदि 8वां से ऊपर का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो 25 लाख तक का योजना इसमें ले सकता है। तो ये योजना जो है मुख्यतः जैसे 2 कैटेगरी में है, एक मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी है और एक सर्विस कैटेगरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में जो हो गया, उसमें जैसे कि हो गया कोई निर्माण कर रहा है, कोई वस्तु का निर्माण कर रहा है, कोई खाने पीने का वस्तु का निर्माण कर रहा है, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग से सेक्टर हो गया, कैटेगरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी हो गया। और अगर यदि कोई सर्विस का काम करता है, जैसे कोई दुकान खोलता है, जैसे इंटरनेट कैफ़े हो गया, या फिर कोई मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग का खोलता है, कार का रिपेयरिंग का खोलता है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपका सर्विस कैटेगरी में हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग में कैटेगरी हो गया कि जो जिसमें कुछ निर्माण हो रहा है, कोई प्रोडक्ट का मतलब बन रहा है कोई प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट खाने पीने का हो या फिर वो और किसी वस्तु का हो, किसी भी प्रकार का जगह यदि सामान उसमें बना के कोई बिक्री करता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है तो वो 25 लाख तक लगा सकता है। और सर्विस कैटेगरी में यदि कोई योजना लगाना चाह रहा है तो वो 10 लाख तक का योजना वो लगा सकता है। यानी कि इसमें योजना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैक्सिमम 25 लाख तक का वो कोई भी परियोजना को लगा सकता है, प्रोजेक्ट को लगा सकता है। और सर्विस सेक्टर में जैसे कि दुकान है, दुकान टाइप में जैसे कि आपका इंटरनेट कैफ़े हो जाता है और बहुत सारा दुकान है, उसमें लिस्ट आप दे सकते हैं। पीएमईजीपी स्कीम का लिस्ट आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा पीएमईजीपी में आपको लिस्ट में मिल जाएगा। सर्विस कैटेगरी में बहुत सारा योजना है, उसको आप उसमें ले सकते हैं। तो सर्विस कैटेगरी में मैक्सिमम 10 लाख तक का इसमें आपको लोन मिल जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में जो है इसमें आपको 25 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो चलिए इसमें इंटरेस्ट रेट का भी बात कर लेते हैं। इस योजना में मान लीजिए कोई भी बैंक से आपको मिल जाता है, इस योजना के तहत, स्कीम के तहत अगर यदि आपको लोन मिल जाता है तो उसमें 9 से 12% के बीच में आपको ईयरली इंटरेस्ट लग जाता है। सालाना सूद आपको 12%, 9% से लेकर 12% के बीच में आपको इसमें लग जाता है। तो चलिए अब स्कीम का जो है बात कर लेते हैं। कैटेगरी जो है जैसे ओबीसी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, SC ST विकलांग, तो इस टाइप के लिए जो है कुछ अलग अलग स्कीम है, तो पूरा उसको जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है बात करते हैं जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी का है, कोई अगर यदि व्यक्ति आवेदन करना चाह रहा है तो अगर यदि मान लीजिए वो ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्लांट लगाना चाह रहा है या फिर दुकान खोलना चाह रहा है, तो उसको जो है जो मार्जिन मनी एक लगता है, उसमें जो मार्जिन मनी होता है 10% देना पड़ता है। और अगर यदि रूरल क्षेत्र में वो लगा रहा है तो जो है उसको जो सब्सिडी जो मिलता है, इस योजना में सब्सिडी भी मिलता है, 15 से लेकर 35% तक सब्सिडी भी मिलता है। तो जनरल कास्ट का कोई व्यक्ति अगर यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई योजना को लगाता है तो उसको जो सब्सिडी मिलेगा 25% मिलेगा। और अगर यदि वही जनरल कास्ट का कोई व्यक्ति है, अगर यदि वो शहरी क्षेत्र में किसी प्रकार का सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई योजना प्रोजेक्ट को लगाता है तो उसको 15% सब्सिडी मिलेगा। तो ये तो हो गया जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी में पूरी तरह से ये हो गया कि जैसे कि मार्जिन मनी जो है वो 10% और जो सब्सिडी हो गया 15 और 25%। तो 15 हो गया शहरी के लिए, अर्बन के लिए, और रूरल के लिए हो गया 25% सब्सिडी। और मार्जिन मनी जो है दोनों में सेम लगता है, रूरल और जो है शहरी में, यानी कि अर्बन और रूरल में दोनों में सेम मार्जिन मनी लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं ओबीसी, SC ST
विकलांग और महिला इसमें अगर यदि कोई जनरल कास्ट का भी कोई महिला है तो उसको भी सेम जो है सब्सिडी मिलता है। तो उसको बताते हैं आपको, महिला कोई भी जाति से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या विकलांग हो, उसको जो है सब्सिडी जो मिलता है, अगर यदि रूरल एरिया में लगाता है तो उसको 35% का सब्सिडी को मिलेगा, 35% सब्सिडी मिलेगा। कोई महिला अगर यदि रूरल क्षेत्र में अगर यदि कोई किसी भी जाति का महिला हो, आपका एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल किसी का कास्ट का भी हो, वो महिला अगर यदि महिला कोई रूरल क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्र में कोई योजना लगाता है तो उसको सब्सिडी जो है 35% मिलेगा। और जो है मार्जिन मनी जो है जनरल कास्ट से अगर यदि कोई बिलोंग करता है तो उसको 10% मार्जिन मनी लग जाएगा। और जो सब्सिडी है वो 35% मिल जाएगा रूरल में। और अगर यदि वही महिला जो है शहरी क्षेत्र में अगर यदि महिला एससी, एसटी, ओबीसी का अगर यदि कोई कैंडिडेट है, वो यदि शहरी क्षेत्र में लगाता है तो उसका सब्सिडी जो है घट जाएगा, सब्सिडी जो है 25% उसको मिलेगा सब्सिडी। और जो है मार्जिन मनी 5% ही लगेगा। और जनरल कास्ट का कोई महिला है तो उसको जो मार्जिन मनी है वो 10% का लग जाएगा, जो है मार्जिन मनी 10%। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी जो है उसको 5% मार्जिन मनी लग जाएगा। तो मार्जिन मनी और सब्सिडी इस प्रकार से है, जैसे कि कोई जनरल कास्ट का कोई व्यक्ति है, अगर यदि वो अप्लाई करता है तो उसको मार्जिन मनी 10% देना होगा, प्लस अगर यदि वो शहरी क्षेत्र में अगर यदि लगाता है तो उसको सब्सिडी 15% मिलेगा। और अगर यदि रूरल में लगाता है तो 25% उसको सब्सिडी मिलेगा। उसी प्रकार से आप ओबीसी, एससी, एसटी या महिला विकलांग जो कैंडिडेट है उसका जो है अगर यदि वो उसको जो मार्जिन मनी है वो 5% लगेगा। और शहरी क्षेत्र में यदि प्रोजेक्ट लगा रहा है तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगा, और रूरल में लगा रहा है तो 35% सब्सिडी मिलेगा। तो ये तो हो गया सब्सिडी और मार्जिन मनी का। अब चलिए बात करते हैं इसमें जो है आवेदन का प्रोसेस किस प्रकार से इसमें आप कर सकते हैं आवेदन। तो इसका जो है आवेदन ऑनलाइन होता है। तो उसके लिए हम आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से ही आपको अप्लाई करना है। नहीं तो अप्लाई करने में ही आपका 5 से 6 हज़ार खर्चा हो जाएगा। लोन मिलेगा नहीं मिलेगा वो मैनेजर पर डिपेंड होता है। तो इसीलिए अगर यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। खुद से अपने से उसको देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये अप्लाई का प्रोसेस हो गया। अप्लाई आपको कर लेना है। अप्लाई जैसे ही कर लेते हैं उसके बाद जो है आपका जो आवेदन होता है वो आपका यदि KVIC में अप्लाई करते हैं, उसमें एजेंसी होता है, जैसे KVIC है, DIC है, KVIB है, कोर बोर्ड है। तो ये 4 एजेंसी है। चारों एजेंसी में यदि आप किसी में भी अप्लाई करते हैं तो आपका जो है आवेदन जो है वो जैसे ही तो अगर यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, जैसे एक DIC होता है जो हर एक ज़िला में रहता है, तो आप वहाँ जाके संपर्क भी कर सकते हैं। KVIC का जो ऑफिस बहुत कम रहता है, यदि आपका लोकल में कहीं KVIC का ऑफिस है तो आप KVIC में भी एजेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिएगा यदि आप DIC में अप्लाई कर दिए तो DIC वाला क्या करता है, आपका आवेदन को जिस बैंक में आप अप्लाई किए हैं उस बैंक में आपका आवेदन को फॉरवर्ड कर देगा। तो आवेदन जैसे ही आपका वहाँ फॉरवर्ड जाएगा, बैंक चल जाएगा आपका आवेदन, तो आपको मैनेजर से भेंट करना है। मैनेजर बोलेगा कि आप कहाँ लगाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारा आपको मैनेजर जो है आपको बोलेगा कि चलिए आपको हमको दिखाइए आप कहाँ लगाना चाह रहे हैं योजना। तो आपका वो जो है जो आप जहाँ लगा रहे हैं प्लांट, उसको मैनेजर आपका विजिट करता है। यदि मैनेजर को लगता है कि नहीं ये व्यक्ति सही है, ये बिजनेस ये चला सकता है, अच्छा रिटर्न ये जनरेट कर सकता है और सक्सेसफुली ये बिजनेस को रन कर सकता है, तो आपको लोन दे देगी। उसके बाद जो है लोन जैसे ही आपको देता है तो लोन देने का जो प्रोसेस है, जैसे कि बैंक अगर यदि आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट आपको फिर से बैंक वाला आपको मांगेगा, तो सारा डॉक्यूमेंट दे देना है। उसमें जैसे कि उसमें जो है आपको कुछ बैंक जो है आपको डिमांड भी कर सकता है सिक्योरिटी के लिए, तो उसमें आपको सिक्योरिटी भी देना कुछ सिक्योरिटी भी आपको बैंक मैनेजर जमा करने के लिए आपको बोल सकता है, तो सब आपको कर देना है। उसके बाद जो है बैंक में एक 5 साल का फिर से आपको एक जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्लस जो है बैलेंस शीट आपको 5 साल का एक देना पड़ता है। उसके बाद जो नॉर्मल है पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके बाद जो आपका रेसिडेंशियल प्रूफ है, ये सब आपका वहाँ लगता है। तो वो सब देने के बाद है उसके बाद आपको एक EDP ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो EDP ट्रेनिंग का भी कैसे किस प्रकार से करना है आपको आई बटन में दे देंगे, लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो वहाँ से आप इजीली से उसको आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग को आप आराम से उसको इजीली से आप EDP ट्रेनिंग को कर सकते हैं।
तो ये तो हो गया, प्रोसेस हो गया। ये सब प्रोसेस करने के बाद जो है आपका लोन जो है ओके हो जाएगा। तो लोन जैसे मिलता है, तो ये लोन जो मिलता है आपको 2 पार्ट में मिलता है लोन। तो एक लोन जो होता है, एक आपका वर्किंग कैपिटल होता है और एक होता है फिक्स कैपिटल, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, उसको। तो वो जो होता है 2 कैटेगरी में होता है। तो एक जो होता है टर्म लोन जिसको बोलते हैं, या फिर एक्सपेंडिचर जो आपका जो फिक्स कैपिटल होता है, वो फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल होता है। तो फिक्स कैपिटल का जो है आपका लोन अकाउंट खुल जाता है उसका। तो लोन अकाउंट जो आपका खुल जाता है, जो उसमें प्लांट जो आपका लग रहा है उसका आपका लोन अकाउंट खुल जाएगा, और जो वर्किंग कैपिटल है उसका एक सीसी अकाउंट खुल जाएगा। तो इसमें आपका 2 टाइप का अकाउंट खुल जाएगा और एक सेविंग अकाउंट खुलेगा, 3 अकाउंट आपका खुलेगा। तो उसमें जो है जैसे कि सीसी अकाउंट है, उसमें जो वर्किंग कैपिटल है वो आपका सीसी अकाउंट में आपका रहेगा। जैसे कि कोई 10 लाख का परियोजना लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए 5 लाख वर्किंग कैपिटल है और 5 लाख फिक्स कैपिटल है। तो 5 लाख का जो है आपका क्या हो जाएगा, 5 लाख का आपका सीसी हो जाएगा। उसको आप कभी भी 5 लाख को जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जो बाकी जो होता है फिक्स कैपिटल जो होता है, जो कि जैसे आपका मशीन, फर्नीचर और वायरिंग वगैरह, शेड वगैरह में जो आपका लग गया, उसका जो अमाउंट होता है वो टर्म लोन में चल जाता है। तो उसका एक आपको EMI बना के दे देगा, उसको मंथली आपका सेविंग अकाउंट से वो आपका कटते रहेगा। एक EMI मैनेजर से आप उसको बात कर सकते हैं, बात करके उसमें आप जो है लोन को EMI आप करवा सकते हैं लोन का। तो उसमें जो है मैक्सिमम आप 5 साल का करवा सकते हैं, या फिर 3 साल का, 2 साल का भी आप करवा सकते हैं EMI। तो 2 पार्ट में आपको लोन मिलता है ये। तो इसके बाद जो है आपका लोन जैसे ही ओके हो जाता है, उसके बाद जैसे ही सारा डॉक्यूमेंट आपका अपलोड करता है बैंक के VIC का वेबसाइट में, सारा डॉक्यूमेंट आपको जो है लोन देने का एक आपको सेंक्शन लेटर भी देता है। तो वो सारा चीज़ जैसे ही बैंक अपलोड करता है के VIC का वेबसाइट में, तो वहाँ से क्या होता है, वो जैसे ही सारा चीज़ अपलोड कर देता है, तो आपका जो है वो क्लेम कर देता है सब्सिडी के लिए। तो सब्सिडी वाला अमाउंट जो है आपका बैंक में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, महीना भर के अंदर में ही वो प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद बैंक को जितना भी आप सामान लेते हैं, जैसे जो भी मशीन लिए हैं, वो सारे का आपका बिल आपको सबसे पहले आपको उसका कोटेशन बैंक में देना पड़ेगा। कोटेशन देने के बाद जब आप उसको परचेज करते हैं, तो उसके लिए आपको एक बिल देना होगा। तो बिल जो जैसे कि कोई मशीन है तो उसका GST वाला बिल आपको देना होगा। तो ये सारा चीज़ है, बिल वगैरह जैसे ही देते हैं तो आपका जो है ये लोन का लगभग आपका प्रोसेस ये कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आपको ये लोन मिल जाएगा। तो इसमें आप 25 लाख तक का कोई भी स्टार्टअप योजना, जो कोई भी अगर यदि आप शुरू करना चाहते हैं नया व्यवसाय, तो आप इसमें शुरू कर सकते हैं। ये योजना जो है नया व्यवसाय के लिए है, इसमें आप इसमें ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा योजना है। इसमें आपको 15 से 35% के बीच में आपको सब्सिडी भी मिल जाता है। तो यही था योजना PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये बहुत अच्छा योजना है। अगर यदि इसके तहत आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा हेल्प मिल जाता है, 35% सब्सिडी इसमें आपको मिल जाता है। तो यही PMEGP स्कीम का पूरा डिटेल था। और अगर यदि किसी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो यही था कंप्लीट वीडियो। तो यही था PMEGP स्कीम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।